आप लोग ना जैसे स्टार्ट करते हो गाड़ी, ठीक है, जब इसकी लाइटिंग आती है इसका मतलब पता होना चाहिए कि क्या ये लाइट किस चीज़ की। जैसे देखो अभी लाइटिंग आ रही, कुछ लाइटें बंद होगी, ये सेंसर की लाइटें हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये वाली एक लाइट यहाँ थी, वो भी बंद होगी, ये भी सेंसर की, ठीक है। जब ये वाली लाइट है ना आपको, ये और ये वाली, ये किस चीज़ की है और ये किस चीज़ की है। अभी देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये कुछ बैठा है यहाँ पे, बंदा बैठा है, देखो बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो ये लाइटिंग जो है ये है सीट बेल्ट की। जब हम सीट बेल्ट को लगा लेंगे ना, ठीक है, हम सीट बेल्ट को लगा लेंगे, नहीं यहाँ रखो इसके ऊपर। जैसे हम सीट बेल्ट को लगाएंगे ना, ठीक है, वैसे ही लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा, होगी बंद। जैसे हम इसको निकालेंगे वैसे ही फिर दोबारा दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये लाइटिंग किस चीज़ की? सीट बेल्ट की। अभी क्या है, हमारी गाड़ी गियर में, ठीक है ना। और ये वाली लाइट है जो, ये किस चीज़ की है? ये है हैंड ब्रेक की। ये बंद होगी ना, हम डाउन ऊपर जब चकते हैं इसको तो लगी रहती है हैंड ब्रेक, और जब डाउन किया हमने हैंड ब्रेक को तो बुझ गई है, ठीक है। अभी उसके बाद किस चीज़ की लाइट है आगे? ये बैटरी, ये बैटरी की, ठीक है। ये बैटरी की लाइट है। तो ये जब मान लो आपके बैटरी डेड है ना, तो ये आना बंद हो जाएगी ये लाइट, ठीक है। ये ऑयल की आगे है नहीं, एक देखो निशान सा आगे वाला, तो ये ऑयल की है, बूंद गिर रही है। हाँ, ये बूंद गिर रही है। मतलब अगर आपका ऑयल कम होगा, ये बत्ती जगनी बंद हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये ऑयल की बत्ती नहीं आ रही है या कुछ और लाइटिंग देनी शुरू हो जाएगी। ये है आपका स्टीयरिंग का। अगर स्टीयरिंग में कोई भी खराबी होती तो यहाँ भी ये सिग्नल देना शुरू कर देता है। ये आपका इंजन में फॉल्ट पड़ जाएगा तो ये लाइटिंग आनी अपने क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि ये लाइटिंग का इनका ऐसा नहीं कि हाँ जी खड़ गए, इंजन खराब, क्या हो गया, अब यही पता नहीं कि क्या किस चीज़ में फॉल्ट। अगर बैटरी में फॉल्ट होगा तो यहाँ पे लाइट बैटरी की आनी बंद हो जाएगी। अगर आपका स्टीयरिंग में फॉल्ट है तो स्टीयरिंग की लाइट बंद हो जाएगी। अगर इस चीज़ का फॉल्ट है इंजन का, तो इंजन की लाइट आनी बंद हो जाएगी। अगर ऑयल का है तो ऑयल का आना बंद हो जाएगा। आपने याद रखना है ये चीज़ें, ऐसा ना हो कि नहीं गाड़ी बंद होगी, चल नहीं रही, नहीं है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है। मिस्त्री, अगर मान लो किसी को फ़ोन भी करोगे आप, तो आप बताओगे ना, वो पूछेगा आपसे कि यहाँ पे क्या फॉल्ट लग रहा है पता, तो आपको यही पता नहीं क्या फॉल्ट है, तो आपने बताना है उसको कि भाई ये वाली लाइट नहीं आ रही, इसमें चारों ऑन होनी चाहिए, चारों ऑन होनी चाहिए। और देखो ये इंजन वाली, देखो ये दूसरी क्या है, हैंड ब्रेक की। अब देखो जैसे हमने मान लो ये हैंड ब्रेक की लाइट है ना, इसको उतार दिया हमने, हैंड ब्रेक ये बंद होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक, ये वाली, ठीक है। इसको क्या किया हमने, इसको ऊपर उठाया और ये लाइट यहाँ पे जग गई, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, सीट बेल्ट है आपकी, ये सीट बेल्ट है, आगे कोई सीट बेल्ट की वो नहीं आ रही है। जैसे हम सीट बेल्ट का वो करेंगे, देखो निशान, जैसे हमने सीट बेल्ट को देखो उतार दिया ना सीट बेल्ट को, और जैसे ही आप लगाएंगे इसको सीट बेल्ट को, ऐसे इसको आगे को पुश करना है आपने, इसके बीच को, ठीक है। और वैसे क्या होगा, यहाँ पे ये सीट बेल्ट का निशान बंद हो जाएगा। हाँ, मतलब ये बंद होनी चाहिए और ये ऑन होनी चाहिए हमेशा। हाँ, और यहाँ से क्या होता है आपकी ये वाला, यहाँ से अगर ऑन करोगे ना आप गाड़ी, देखो जैसे मान लो आपने इसको लाइट ऑन करनी रात को, तो इसको क्या घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक और लाइट आ गई हरी सी आगे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी पार्किंग लाइट ऑन होगी, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी बार घुमाओगे, ये होगी पार्किंग लाइट। उसके बाद दूसरी बार अगर मान लो जैसे ये पार्किंग लाइट ऑन होगी, ये वाला है ना, ये पार्किंग लाइट का है, ये फुल का है। जैसे आगे को होगा ये फुल लाइट होगी आगे की, जो हाई बीम लो बीम होता है, ठीक है। और जब आपने क्या करना है, जब किसी को जैसे मान लो हाई बीम पे रखनी है तो इसको नीचे करना है, फिर क्या आएगी, ये ब्लू लाइट आ जाएगी। अच्छा, अगर नहीं लग रहा है ना पता कि लाइट कौन सी, क्या दूर की कौन सी, और तो ये चीजें भी याद रख सकते हो। अगर ये ब्लू लाइट है ना, इसका मतलब हमारी क्या है, हाई बीम में, और जब ये बंद हो जाएगी इसका मतलब ये लो बीम में, ठीक है। ये चीजें याद रखनी। इंडिकेटर का साइन क्या होता है कि अगर राइट साइड को जाना है आपने तो इसको यहाँ से घुमाना है, बस नीचे को करना है ये, ठीक है। लेफ्ट साइड को, हाँ, तो एरो दिखा रहा है ये किस चीज का है, ब्लिंक कर रहा है, जो ये राइट साइड का, हाँ, ये इंडिकेटर है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको डंडी को ऐसे करके ऊपर को करोगे तो ये लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड, ठीक है। और अगर मान लो आपने चारों इंडिकेटर लगाने तो ये इसका देखो यहाँ पे बना हुआ ना, ये चारों इंडिकेटर जल गए। अब देखो बाहर पूरे चारों इंडिकेटर होने चले इस टाइम। अच्छा,
ठीक है। वीडियो डालेंगे अच्छी सी इसमें, आपको बताएंगे कि क्या क्या और होता है, पूरा सिस्टम का बताएंगे इसमें। फिर जैसे मान लो आप एसी है, ठीक है, यहाँ रेड है ना, अगर इसको यहाँ कर दोगे ये वाली चीज़, ठीक है, अगर मान लो ऐसे देखो, ये इसको रेड पे कर दोगे तो ये क्या करेगा, ये आपका ब्लोअर चलेगा, गर्म हवा देगा। जब आप इसको ब्लू पे कर दोगे तो ये क्या करेगा, एसी चल पड़ा आपका, ठीक है। मगर एसी चलेगा अगर आप इसको प्रेस करोगे तो, जैसे ये है ना, ठीक है, ठीक है, जैसे ये है ना, तो इसको क्या किया, स्टार्ट कर लिया हमने गाड़ी, हमेशा स्टार्ट करके उसके बाद लगाना, एसी उसी लगाना होगा, ऐसे नहीं बंद गाड़ी में लगा रखना, डेड हो जाएगी। यहाँ से ऑन होगा ये, ठीक है, ये देखो इसका ये एडजस्टमेंट का है कि ये आ रही है अभी हवा हमारी आगे को, हमारी तरफ को, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, इधर से होगा ये थोड़ा ऊपर को चल गई हवा, ठीक है ना। ये हमारे जो पाँव वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे आपने चेक करनी, यहाँ पे हवा, ये देखो ये पाँव पे आ रही है, ये यहाँ आ रही है, अब नीचे आ रही है हवा, पैडल पे आ रही है हवा। तो मतलब ये पहला क्या था कि हमारी तरफ को आ रही है, सीधी आगे को आ रही है हमारी तरफ को, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ किया तो हमारे पाँव को बज रही है हवा ये वाली। और उसके बाद क्या करना है, जब ये आप थोड़ा सा और कर दोगे ना, ऐसे करके इसको घुमा दोगे, ठीक है, ये घुमा दोगे तो इसका मतलब यहाँ भी आ रही है हवा और आगे वाली ये भी चल रही, दोनों चीज़ें चल रही। जब आप इसको पूरा घुमा दोगे ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो शीशे है ना, कई बार देखा शीशे में फॉग जमती है आगे, तो ये उसके लिए होता है। इसको यहाँ से उस फॉग को हटाने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, इसको पूरा फुल पे, हाँ ये फुल पे इस साइड को घुमा देना आपने, तभी ये क्या होगा, यहाँ से आपका एसी का पावर बढ़ती है कि 2 पे 3 पे 4 पे ले जाना। देखो आवाज़ भी लगी आने, ठीक है, ठंडी हो जाएगी गाड़ी बिल्कुल ही। आपने तकरीबन हिल एरिया में दूसरे या पहले पे ही चला रखना है, हिल एरिया में ज़रूरत नहीं होती। वैसे कहीं दिन को अगर ज़रूरत होगी आपको ये चलाने की, एसी चलाने की, तो आपने दूसरे या बस सेकंड तक या फर्स्ट सेकंड तक ही चलाना है। थर्ड फोर्थ में चलाओगे ना तो दबती है गाड़ी, फिर गाड़ी इंजन ना जोर लेगी जब आप चढ़ाई में होगी, चलिए हुए डाउन को होगे तब बच्चा फुल लगा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसका ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। बहुत सारी बातें ध्यान रखने की, लाइटिंग वगैरह की, हर एक चीज़। ये आपका वाइपर चलता है यहाँ से, जब आप इसको ऊपर करोगे तो ये एक ही बार चलेगा, ठीक है। जब ये नीचे करोगे आप इसको ऐसे खींचोगे तो एक बार चला, फिर दूसरी बार थोड़ा सा तेज चला और तीसरी बार में और फास्ट चल पड़ेगा ये, अच्छा, ठीक है। ये वाइपर की होती है डंडी। चले चलो फिर मैं चलाऊँ, चलानी तो पड़नी चलो फिर, है ना, ध्यान रखनी। बाकी बनाएंगे इसके ऊपर बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे और फिर करेंगे।